फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना, और आज एक पॉलिटी का टॉपिक है बहुत ही अच्छा। ये जो हमारा है कि क्या कोर्ट में हम अपनी भाषा में बात रख सकते हैं अपनी भाषा में, या फिर न्यायालय की जो कौन सी भाषा होगी जिसमें वो न्यायालय बात करता है या कोर्ट बात करता है। इस चीज़ को देखते हैं कि क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये केस है जो हाई कोर्ट जो गुजरात का है। गुजरात में जो गुजरात 1 मई 1960 को अलग हुआ था। किससे? महाराष्ट्र से अलग हुआ। गुजरात के जो प्रेजेंट सीएम है भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से हैं, और राज्यपाल ये देख पा रहे हैं, और राज्यपाल जो है हमारे आचार्य देवव्रत ये जो हैं, और आपके चीफ जस्टिस यहाँ के हैं, ये इनका नाम है अरविंद कुमार। इन्हीं के बेंच में केस आया। अब देखो केस क्या था। एक जो वहाँ पे अखबार है, न्यूज़पेपर का नाम है सामना भ्रष्टाचार का। अब इस केस में आया, ठीक है। तो एक इसका नाम था विशाल चंद्रगुप्ता व्यास, विशाल बोल सकते हैं। तो इनकी इसमें पे कोर्ट की अवहेलना क्या केस था, तो इनको बुलाया गया, लेकिन ये आए नहीं। अभी ये आए तो इनसे बात करी गई। बात करने पे इनसे बोला गया, तो इन्होंने अपनी बात जो आते ही धड़ाधड़ उसमें बोली, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है गुजराती और हिंदी में कुछ उसमें वर्ड बीच बीच में बोलना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सीजे ने कहा कि नहीं, आप उसमें बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि उसमें आप हेल्प ले सकते हो। एक हेल्पर होगा जो आपको इंग्लिश में बात करके उसको आगे कन्वर्ट करके बता देगा। तो उसने कहा कि नहीं, इससे तो वकीलों की दुकान चलती है आगे, इस तरह की है। देख सकते हैं ये जो है SC's लैंग्वेज इज द इंग्लिश, स्पीक ओनली द इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। सीजे ने कहा ठीक है। अब जो वकीलों की दुकान चल रही है, तो आर्टिकल 343 इसने कहा कि आर्टिकल 343 जो बोलता है ना हमारा, ये कहता है कि हमारी जो आधारित जो ये भाषा है जो संविधान में, ये जो हिंदी है ना कि इंग्लिश। तो वो तो है, ठीक है। अब इसने कहा कि नहीं, ये तो 200 साल के लिए हमने मान ली थी, लेकिन 15 साल के लिए भाई 200 साल तक अंग्रेज हमारे पे गुलाम करे गए, तो 15 साल के लिए भाई जो जितनी भी सारे काम है हमारे अभी इंग्लिश में ही है, और तो इंग्लिश मान ली गई। अब ठीक है, अब इंग्लिश क्या 75 साल हो गए, आज़ादी का 75वां साल है, अब अमृत महोत्सव है, और तब भी हम इसे जो अपने सर पे 15 साल का जो बोझा भी वो ले गए ढो रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, अब कोर्ट ने कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह की बात कर रहे हो भाई, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि जो आर्टिकल है, कोर्ट ने कहा आर्टिकल 348 क्लोज ए में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। अब इसने कहा कि आर्टिकल के इसी को 348 के क्लोज बी में लिखा हुआ है, अगर ये चाहे कोर्ट, अगर सुप्रीम ये राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके अपनी जो इसकी लैंग्वेज को बदल सकता है। तो अपनी लैंग्वेज जैसे जो हमारे यूपी में बदली हुई है, बिहार में, राजस्थान में, MP में, इनमें बदली हुई है। अब ये क्या कहता है, फिर इसके बाद आता है हमारा ये जो एक्ट है हमारा, जैसे देख पा रहे हैं, ये है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये 1963 का है। इसमें क्या है, ये बना था, राज्यपाल को पावर दी गई कि अगर ये चाहे तो उससे लेके परमिशन लेके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे लेके इसकी जो लैंग्वेज को बदल सकता है, अपने हाई कोर्ट की लैंग्वेज को। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट तो इंग्लिश है ही। अब विशाल की बारी आई, विशाल बोलता है, जिसका केस था, तो उसने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं आर्टिकल 19 कहता है कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है जी। अब मेरी अभिव्यक्ति तो मेरे शब्दों से गुलाम नहीं होनी चाहिए भाई, मेरी जो अभिव्यक्ति मेरे शब्दों को तो गुलाम होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बोलूँ या अदर लैंग्वेज बोलूँ या इस चीज़ की, तो मेरे अब कोई नहीं आती, मान लिया कोई डीफ है, गूंगा है, मान लिया डीफ डेमो नहीं होते, गूंगे बहरे होते हैं वो, सपोज करो एक तरह से हैंडीकैप्ट है, तो वो कैसे बोलेगा, तो उसके लिए भी तो फिर एक तरह से यही है। एक हमारी मूवी बनी है, जो मूवी बनी थी स्टार्टिंग की, जो तो उसमें भी आवाज़ नहीं थी, तो वो भी हिट रही भाई इस तरह से। तो ये तो भाषा तो एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए ना, मेरे जो एक्सप्रेशन है, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं उसको दूं, तो मेरे आर्टिकल 19 कहता है, इसकी बात ठीक है। फिर कानून के समक्ष जो समानता का भाव भी है इसमें, जो मेरी जो अभी कानून के पक्ष मेरी समानता नहीं हो रही ना, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो आर्टिकल 19 हो गया। और आर्टिकल जो हमारा 21 कहता है कि प्रांत जो स्वतंत्रता का,
अगर मेरे इस अभाव में मान लिया मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा और मेरी कुछ जो हो जाती है, तो वो मेरे आर्टिकल 21 का भी तो हनन है इसमें। तो ये एक मुद्दा था बहुत ही अच्छा, और आशा आपको समझ में आया होगा। और इसके ये है जो मेन है कि आर्टिकल जो है मेरी जो अभिव्यक्ति है मेरे शब्दों से होनी चाहिए, ना कि लैंग्वेज से होनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश ये जो इसने बात रखी है। और सबऑर्डिनेट जो जितनी कोर्ट्स हैं इनकी जो लैंग्वेज लीगल लैंग्वेजेस है ना, रीजनल लैंग्वेजेस क्षेत्रीय भाषा, वो हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।